हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ बराबर है हमारा 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 और ये जेड से जेड में एक रेखिक फलन है, तो एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम रेखिक फलन को समझेंगे कि रेखिक फलन क्या होते हैं। तो देखो, रेखिक फलन के लिए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं या फिर इसको समझ लेते हैं। देखो, रेखिक फलन रेखिक फलन में देखिए, नाम से पता लग रहा है आपको रेखिक, इसका मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों की घातांक क्या होती है, एक होती है। तो रेखिक फलन कैसे होते हैं हमारे, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी, या फिर आप इसे लिख सकते हो, या y बराबर एम एक्स प्लस सी। यह सरल रेखा को व्यक्त करने वाले फलन होते हैं, अर्थात यही हमारे रेखिक फलन का व्यापक रूप है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई दोनों की घातांक क्या है, एक ही है। तो इस या को मैं एक बार और लिख देता हूँ, यदि आपके समझ में ये नहीं आ रहा है तो इस या को मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास या। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें एफ दिया हुआ है, हम एफ को लिख लेते हैं। तो जो दिया है उसे लिखते हैं सबसे पहले। दिया है, हमें दिया हुआ है एफ बराबर, यह है 1,1, उसके बाद है 2,3, उसके बाद है 3,5, उसके बाद है 4,7। ये हमें मान दिया हुआ है एफ का। और ध्यान रहे, ये जेड से जेड में है। ठीक है, अब देखिए आप, हम इसके संगत क्या मान लेते हैं, रेखिक फलन को मान लेते हैं। तो माना माना जेड से जेड में रेखिक फलन क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी है। ये हमने एक रेखिक फलन मान लिया है यहाँ पर। अब देखिए, रेखिक फलन माना है तो अब यहाँ से हम इसको समीकरण एक बना लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसे हम बना लेते हैं समीकरण एक। अब जैसे हमने इसको समीकरण एक बनाया, अब हम ये कहेंगे कि यहाँ से हमें सी और एम के मान ज्ञात करना है। तो देखो, ये जो बिंदु दिए हुए हैं आपको, 1,1, 2,3, 3,5 और 4,7, ये सभी इसको संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1,1 से इसको संतुष्ट करवा लेते हैं। तो हम लिखते हैं 1,1 पर। देखिए, पर हम इसका मान निकालेंगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान रखा हमने 1, उसके बाद एम, एक्स का मान भी क्या रखेंगे, 1, प्लस कितना हो जाएगा सी। तो यहाँ से देखो, हम एम को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1 माइनस एम। ये मैंने सी का मान यहाँ से निकाल लिया है और इसे बना दी मैंने समीकरण 2। अब यहाँ से और भी कोई बिंदु ले सकते हैं आप, 2,3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2,3 पर। यहाँ पर लिखेंगे हम 2,3 पर। और भी कोई बिंदु का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हो जो भी फलन में दिए गए हैं। तो 2,3 का मतलब हुआ, y का मान कितना रखेंगे इसमें, 3। उसके बाद देखिए, एम और एक्स का मान क्या रखेंगे, 2, और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो यहाँ पर 3 बराबर, ये कितना हुआ, 2m, और प्लस, देखिए समीकरण एक से सी का मान रख लेंगे। तो समीकरण एक से सी का मान क्या है, 1 माइनस एम। तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस एम, और यहाँ पर लिख देंगे हमने समीकरण एक का प्रयोग किया है। समीकरण एक का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो देखो, ये होगा 3 बराबर 2m में से आप 1m घटाओगे तो कितना बचेगा, m, उसके बाद प्लस 1, और 1 को भी आप बराबर के इधर ले जाइए तो m बराबर कितना प्राप्त होगा आपको, m का मान आ जाएगा आपका 2। और यह समीकरण समीकरण 2 में रख लेंगे इसको, समीकरण एक नहीं, यहाँ समीकरण 2 है बच्चों, तो इसको भी मैं समीकरण 2 कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर गलती से 1 लिख दिया था क्योंकि समीकरण एक तो हमने रेखिक फलन को ही माना था। तो इसको लिख देते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से सी का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में सी बराबर कितना था, सी बराबर था हमारे पास 1 माइनस एम।
तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 और माइनस एम का मान कितना है 2, तो सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया हमारा -1। तो अब आप कह सकते हो अतः एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर कितना था, वाई बराबर हमने कितना माना था एम एक्स प्लस सी, और वाई को भी हम क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में एफ ऑफ एक्स वाई का मान हो गया, और उसके बाद एम का मान कितना आया है, एम का मान है 2, फिर हो जाएगा एक्स, और सी का मान कितना आया है -1, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।